आचारहीनान पुनन्ति वेदाः। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ आज पुनः संस्कारों की श्रृंखला में। आज का जो संस्कार है वो संस्कार है केशांत संस्कार। अभी तक मित्रों हम वेदाध्ययन तक के संस्कार की बात कर चुके हैं। यज्ञोपवीत से लेकर के और समावर्तन तक के जितने संस्कार हैं, 3-4 जो संस्कार हैं, ये गुरुकुल के अंदर ही ये संस्कार संपन्न किए जाते हैं। और आज के युग में गुरुकुली परंपरा कम रह गई, स्कूली परंपरा ज़्यादा है। केवल जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, जो संस्कृत वेदाध्ययन करते हैं, वही बच्चे गुरुकुल में रहते हैं और वहीं ये संस्कार संपन्न हो पाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार और वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, ये घर में भी संपन्न किए जा सकते हैं। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आप घर में भी इन संस्कारों को कर सकते हैं। मित्रों, ये जो केशांत संस्कार है, इसका संबंध केश से है। केशांत सीधा सीधा नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये संस्कार जो है केशों से संबंधित संस्कार होगा। केश अंत यानी केशों का अंत करना, यानी बाल काटना। इस संस्कार में ब्रह्मचारी के बाल कटवाए जाते हैं। कहाँ? गुरुकुल के अंदर। अच्छा, मन में ये प्रश्न उठता है, बाल काटना तो बाल तो पहले भी कट चुके हैं चूड़ाकर्म संस्कार में। जिस समय बालक 1 वर्ष का था या 3 वर्ष का था, उस समय माँ पिता ने अपने घर में चूड़ाकरण संस्कार कराया, तो उसमें भी बाल कटे। उस बाल कटने में और इस बाल कटने में क्या अंतर है? बाल तो पहले कट गए हैं, वहाँ पे विस्तार से पूरी विधि के साथ चूड़ाकरण संस्कार किया था। फिर उस बाल कटने में इस बाल कटने में अंतर क्या है? उस बाल कटने में इस बाल कटने में अंतर ये है मित्रों, वो बाल्यावस्था के थे, वो बचपन के थे, छोटे के समय में, जब 1 वर्ष का बालक था या 3 वर्ष का था। और वो जो बाल काटे गए वो माँ के गर्भ से उत्पन्न, जब बच्चा पेट में ही था माँ का, उस समय जो बाल उत्पन्न हुए थे पेट से ही, और बाहर आकर के वो दूषित गंदे बाल थे। इसलिए हमने उन संस्कारों के द्वारा उन बालों की शुद्धि करके चूड़ाकर्म किया, चूड़ा रखी। अब जो ये संस्कार है ये गुरुकुल में हो रहा है। जब बच्चा गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाता है तो वहाँ सबसे पहले यज्ञोपवीत से शुरू होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद फिर बच्चा धीरे धीरे गुरुकुल में रहता है। वहाँ उसको गुरुदेव वेद पढ़ाते हैं, ज्ञान अर्जन करता है बच्चा वहाँ। और ज्ञान अर्जन कोई 1-2 वर्ष में नहीं करता, उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। अभी शास्त्रीय आचार्य करते करते 8-10 वर्ष गुरुकुल में लग जाते हैं। प्रथमा से जाएगा तो 8-10 वर्ष वहाँ लग जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा समय पहले के समय में शायद गुरुकुलों में रहते थे, वहाँ काफ़ी सेवा करनी पड़ती थी। आज का जैसे थोड़ी ना गाय चरानी पड़ती थी। गुरुजी के लिए लकड़ी लानी है, जल लाना है, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, वहाँ सब चीज़ें गुरुकुल में की जाती थी। जब वो गुरुकुल में अध्ययन करता है बालक, तो किशोर अवस्था से जाता है, छोटी अवस्था से जाता है, बचपन से जाता है, छोटी अवस्था में उसको गुरुकुल में डाल देते हैं। और गुरुकुल में रहते रहते वो बच्चा किशोर हो जाता है, यानी जब बड़ी अवस्था को आ जाता है, बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो जब तक वो गुरुकुल में अध्ययन करता है न वहाँ बाल काटे जाते हैं। पहली बार गुरुकुल में जब बाल काटे गए, जब बच्चा गया, यज्ञोपवीत हुआ, तो यज्ञोपवीत के समय में भी मुंडन किया जाता है, उस समय भी बाल निकाले जाते हैं। पर जब वो वहाँ अध्ययन करने लगा और 15-16 साल तक वो वहाँ रहा, जब उसने वहाँ अध्ययन किया तो उसी समय में वो जवान हो गया, बड़ा हो गया। जब जवान हो गया तो बाल के साथ साथ बाल भी बढ़ते चले गए और दाढ़ी मूछ भी बढ़ती चली गई। बाल भी, दाढ़ी भी आ गई, उसकी मूछें आ गई। अब ये सब दाढ़ी मूछ क्या, ये जवानी का प्रतीक है कि भाई अब जवान हो गया है। जब दाढ़ी मूछ आ गए तो उसको वहाँ काटा नहीं जाता, वो कटती नहीं वहाँ। उसको, बच्चे को इतना समय है ही नहीं कि वो दाढ़ी मूछ काटने में अपना समय लगाए। तो दाढ़ी भी बढ़ने लगती है, मूछें भी बढ़ने लगते हैं। वहाँ गुरुकुल में अनुशासन में रहता है बच्चा, गुरु की आज्ञा में रहना है। सोने का सही तरीका, उठने का सही तरीका, बैठने का, पढ़ाई करने का, भोजन करने का, वो सारे तरीके वहाँ नियम से करता है। सही तरह से वहाँ अध्ययन करता है, अच्छा ज्ञान वहाँ प्राप्त करता है। जब गुरुकुल में
अध्ययन करते करते वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान होने लगता है, दाढ़ी मूंछ उसके अब बड़े हो गए, मूछें भी बड़ी हो गई, दाढ़ी भी बड़ी हो गई। तो ये केशांत जो संस्कार है, इसका इन केसों से ज़्यादा संबंध है। दाढ़ी और मूछ से इस संस्कार का ज़्यादा मतलब है। इसमें दाढ़ी मूछ काटना ही केशांत संस्कार का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अब दाढ़ी बाल तो पहले भी कट चुके हैं, पर अब उसकी जो नई दाढ़ी आई है और बाल आए हैं, अब उसके गुरुकुल में ब्रह्मचर्य में रहते हुए उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य में रहते हुए गुरु की आज्ञा में रह करके उसने विधिवत गुरुकुल के अंदर अध्ययन किया, ज्ञान अर्जन किया। अब उसका ज्ञान भी परिपक्व हो गया, पढ़ाई भी अब पूरी हो गई, दाढ़ी मूछ उसके बड़े बड़े हो चुके हैं, बाल जटाएं उसकी बड़ी बड़ी हो चुके हैं। इसके लिए गुरुदेव अब उसका केशांत संस्कार करते हैं और जटा दाढ़ी मूछ जो बड़ी बड़ी हो गई हैं, इतने समय गुरुकुल में रहने पर अब गुरुदेव विधि विधान के साथ उस बालक का उस किशोर का गुरुदेव विधि विधान के साथ में ये जो केशांत संस्कार है, इस संस्कार को कराते हैं। केशों का अंत करना ही केशांत संस्कार है, यानी बालों के साथ साथ दाढ़ी मूछें भी बना देते हैं गुरुदेव। और ये गुरुकुल में रहते रहते उस बालक ने अध्ययन किया और अब उसके दाढ़ी मूछें बड़ी हो गई, जवान हो गया, तो अब उसको अपने घर जाना है, घर जा करके शादी इत्यादि करना है। अब ऐसे दाढ़ी मूछ लेके जाके तो शादी कौन करेगा उसके साथ में। इसलिए केशों का अंत करना ही केशांत संस्कार है, और केशों में दाढ़ी मूछ और बाल ये दोनों हैं, इसलिए इसको केशांत संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार चूड़ाकरण संस्कार से बिल्कुल अलग संस्कार है। चूड़ाकरण में अलग बात है और इस संस्कार में गुरुकुल में रहती है। संस्कार पहली बात तो गुरुकुल में ही होता है, इसलिए इस संस्कार का नाम केशांत संस्कार है। जब गुरुकुल में गया और यज्ञोपवीत हुआ, उसी समय में मौंजी और मेखला बच्चा धारण करता है, मूंज की मेखला को धारण करता है, दंड धारण करता है गुरुकुल में रह करके। तो उस मौंजी और मेखला को भी अब छोड़ना है, क्योंकि अब घर जाना है। तो ये जो बांधा था मौंजी, वो मौंजी मेखला को निकालना है, दंड को भी गुरुदेव के पास छोड़ देना है। और जो यहाँ के केस उगे थे, जब दाढ़ी मूछ भी नहीं आए थे, ये भी यहीं छोड़ करके अब जो ज्ञान गुरुजी ने दिया है, उस ज्ञान की पोटली लेकर के गृहस्थ में जाना है और सही गृहस्थ का सही रूप में पालन करते हुए, सबका सम्मान आदर करते हुए फिर आगे बढ़ना है। गुरुकुल से विदाई के समय का ये संस्कार है। जब गुरुकुल से बच्चे की विदाई होती तो गुरुदेव ये संस्कार कराते हैं, उसके सब बाल उतरा के। और इसको भी विधि पूर्वक, जैसे हर संस्कार में गणेश इत्यादि का पूजन किया जाता है, वैसे इस संस्कार में भी गुरुदेव बच्चे के द्वारा पूरी विधि विधान से भगवान गणेश इत्यादि का पूजन कराते हैं। और ये सब पूजन होने के बाद गुरुकुल से निकलना है तो बहुत उत्साह बच्चे को होता है कि बाहर जाके ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। पहले तो थोड़ा वहाँ पे तो पूरे सारे नियम कानून में रहना पड़ता है, तो उसे ऐसा लगता है कि बाहर जा कर न जाने कैसी दुनिया, बहुत कुछ मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब बाहर निकलता है बच्चा गुरुकुल से, तब उसे गुरुकुल की याद आती है, अपने साथियों की याद आती है। गुरुकुल में जब कितने अच्छे नियमों में रहता, बाहर आकर के उसके सब कुछ छूट गया, फ्री हो गया। कुछ दिन तो वो सोचता है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, लेकिन बाद में लगता है कि गुरुकुल का जीवन एकदम सही जीवन है। और वही गुरुकुल के जो संस्कार होते हैं फिर वो जीवन भर चलते हैं। परिवार के साथ, जगत के व्यवहार में, घर में, परिवार में, नौकरी में, व्यवसाय में, सब जगह वो संस्कार चलते रहते हैं। तो बंधुओं, ये संस्कार है केशांत संस्कार, बहुत अच्छा संस्कार है। वही जो पहली बार दाढ़ी मूछ काटी जाएंगी, वही तो ये संस्कार है अपने घर में भी। जब पहली बार कटी जा रही हैं तो विधि विधान से भगवान गणेश इत्यादि का पूजन करके योग्य ज्ञानी के द्वारा ये संस्कार संपन्न कराना चाहिए। और हर संस्कार का महत्व बहुत है। संस्कारहीन जीवन तो बेकार, निरर्थक जीवन है। संस्कार होने चाहिए। यही संस्कार नहीं, इसके साथ में और भी बहुत सारे जो संस्कार हैं, ये 16 संस्कार तो हमारे बहुत प्रधान और दिव्य संस्कार हैं, ये तो करने ही है।
इसके साथ भी घर के संस्कार, परिवार के संस्कार, कुटुंब के संस्कार, माँ पिता के संस्कार, ये सब संस्कार भी हम आगे चर्चा करेंगे। इन संस्कारों के साथ थोड़े संस्कार तो बचें, तो ये जो संस्कार है किसान, ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। शायद इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। फेसबुक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं और आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ और भी मिलती रहें। हर तरह के वीडियो बना करके मैं डालता रहता हूँ, तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच में समावर्तन संस्कार लेकर के आऊँगा। तब तक आप सभी को राधे राधे।